मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 2021 की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर किया गया ध्वजारोहण, साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर किया गया याद। पेशरस भवन में किया गया मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन, नवोदित कलाकारों को मिला सुनहरा अवसर। और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला और शुरुआत करते हैं खबरों की। मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ ने प्रेस वार्ता कर आगामी दिनों में होने वाली राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 2021 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। राज्य स्तरीय शिशु रोग विशेषज्ञों का यह सम्मेलन आगामी 4 और 5 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन डॉक्टर सुशील राठी, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर जीएम श्रीवास्तव, ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन डॉक्टर अल्पना शुक्ला सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। उपरोक्त सम्मेलन में राज्य से लगभग 300 डेलीगेट्स के आने की संभावना है और यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इसमें शिशु रोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रकाश डाला जाएगा तथा युवा डॉक्टरों द्वारा किए गए शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही पोस्टर, प्रेजेंटेशन और अवार्ड पेपर भी प्रस्तुत किए जाएंगे। गौरतलब है कि आईएपी की छिंदवाड़ा शाखा द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन छिंदवाड़ा में प्रथम बार आयोजित किया जा रहा है। और ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है तो संभावित रूप से अगली कॉन्फ्रेंस शायद विदिशा में हम करवाएंगे, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि अब बड़े शहरों से करके हम और नीचे आए तो उससे और लोगों को जमीनी की हकीकत का पता लगेगा कि है क्या पोजीशन क्या है। जो ट्राइबल बच्चों की समस्याएं अलग हैं, अर्बन की अलग है, स्लम की अलग है, ऐसी अलग अलग समस्या है। तो भी इसमें हम लोग इस काम को देख करके, जैसा हम लोग ने पिछले लोग काम किया है कि जैसा सर ने बताया कि हम लोगों को नेशनल लेवल पे भी और उसके और बेस्ट प्लान का अवार्ड भी हम लोग ले चुके हैं। तो इस वजह से हम लोग का चयन मुझे भी ऐसे प्रेसिडेंट बनने का। सामान्य तौर पे सभी पीडियाट्रिशियंस अपनी अपनी लेवल पे काम करते हैं और इलाज करते हैं बच्चों का, परंतु जैसे कि अपन को मालूम है कि रिसर्च होती ही रहती है देश में और इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ पे रिसर्च होती रहती है और हर चीज़ के पहलू में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ ना कुछ नयापन आता है कि इसको अगर हम इस तरीके से करें तो ज़्यादा जल्दी बच्चे ठीक हो जाएंगे या हम मृत्यु से बचा पाएंगे बच्चों को। ये रिसर्च अपडेट्स के लिए बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस कराई जाती है कि जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी अपनी जगह में, उसे हमें कुछ नयापन मिले, कुछ मॉडर्नाइजेशन मिले और कुछ अच्छा तरीका मिले जिससे हम और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकें और मृत्यु दर को कम ला सकें। तो हमारे जो जनरल पीडियाट्रिशियंस पूरे प्रदेश के आते हैं उनको ये सब बहुत सीनियर स्पीकर्स के द्वारा और फैकल्टीज़ के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है और कम समय में हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हमें अपनी जगह में काम करते हुए किस बीमारी के लिए क्या चेंजेस करना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगामी 3, 4 और 5 दिसंबर को किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से चाइल्ड सर्वाइवल को लेकर है, जिसमें कि बच्चों की मृत्यु दर को कम किया सके, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें देश विदेश से और हमारे स्वयं के मध्य प्रदेश से भी, हमारे ज़िले से भी बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स और लर्नेड लोग आ रहे हैं और हम लोग सब गहन विचार विमर्श। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण किया गया और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि आज स्थानीय शहीद स्मारक पर झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष बालाराम परतेती एवं नेपाल सिंह उइके द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले, कांग्रेस सेवा दल के राकेश मरकाम, हेम बाबू सिंह राजपूत, शेषराव उइके, शबाना यास्मीन खान, संजय पांडे, प्रेम उइके, जुगनू धुर्बे, प्रदीप जोशी, संजय विश्वकर्मा, सुनील इंगले, राजेंद्र डोगरे, रंजीत रविकर, दीपक घोसे, राजू विश्वकर्मा, अभिषेक इंदौरकर, अखिल इंदौरकर, राहुल इंदौरकर, निखिल इंदौरकर, कन्हैया मालवी, संत कुमार साहू आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। और सम्मानित साथियों, आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों ने योगदान दिया, जो कुछ इतिहास में अमर हो गए और कुछ गुमनाम। इसमें महिलाओं ने भी बहुत भारी मात्रा में योगदान दिया। आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, उमा देवी
रमाबाई मुख्य रूप से शामिल है। इसमें झलकारी बाई की साहस वीरता बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार जब वो गांव में डाकू आ गए तो उन्होंने अकेले ही उनके मार भगाया। उसके बाद में एक बार जब जंगल गई तो जंगल में शेर का से उनका सामना हुआ तो शेर को अकेले मार डाला। प्रीति लता जी। आदरणीय साथियों, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे दो पदाधिकारियों को डिप्टी पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रेम भाई को ओबीसी प्रकोष्ठ का पूरे जिले का अध्यक्ष, साथ में जुगनू दुर्गा को कांग्रेस प्रबंधन बूथ प्रबंधन का जिले का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच में भोपाल के साथी लोग और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेपाल दादा सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं जुगनू दुर्गा जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। और जिन्होंने हमारी पश्चिम रूढ़िवादी परंपरा को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे महान महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस से बदल श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मैं आज कांग्रेस से बदल के तत्वावधान में जो माह के अंतिम सप्ताह अंतिम रविवार को झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जाता है, उसी कड़ी में आज शहीद स्मारक पर हम लोगों ने झंडा वंदन किया। और देश में जो शहीद हुए उन साथियों को याद करने का काम कांग्रेस से बदल हमेशा करते आई है। और राष्ट्र वंदना और झंडा वंदना का हमारा मूल उद्देश्य होता है कि देश में राष्ट्र भावना को जागृत करने का हमारा मूल उद्देश्य है। इसी भावना को लेकर आज शहीद स्मारक हमने झंडा वंदन किया। आज के मुख्य अतिथि के रूप में बालाराम परटेती जी और नेपाल दादा हमारे बीच में थे। उनकी उपस्थिति में झंडा वंदन किया गया और देश के शहीदों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया गया। पेशरस भवन में मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद द्वारा मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नवोदित कलाकारों को अपनी रचनाएं सुनाने का सुनहरा अवसर मिला। काव्य गोष्ठी का आयोजन प्रोफेसर अमर सिंह, रणजीत सिंह परिहार और अवधेश तिवारी की अध्यक्षता में हुआ। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो चीज है वो आदमी का दिमाग है। इससे ज्यादा फर्टाइल कोई चीज नहीं। और साहित्यकार की जो फसल होती है, कहा है कि शब्द जैसे ही निकलता है बाकी बनाता है, और पूरी दुनिया मर जाए लेकिन शब्द कभी नहीं बनता। और शब्द बिना किसी वाहन के, आज मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, आपके शब्द अमेरिका में तैर रहे होंगे। ये बिजनेस बड़े सुकून का भी है, बहुत बड़ी संपत्ति भी है, और इसके लिए बहुत तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, सिसकना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है। क्या क्या नहीं पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। मक्कार गद्दार बेईमान ना उन्हें किया, स्वर्ग की धारा में सौंप कर इनको सच्चित आनंद की धारा बहाकर सबको अपना सा बनाया। फिर कहां से जहरीला इंसान आया, क्रोध अहम लोभ के कांटों में फंसकर, भूल भुलैया में वह भटक कर, अपना पथ भी भ्रम से भूलकर, दर्पण बिंब में अपने से ही लड़कर, कैसा दुख दारिद्र रोग से तड़पकर अपने ही स्वर को नरक बनाया। मैं ढूंढ रहा हूं उसे जो इसमें सुगंध बिखराए, इस पर बैठा ऐसी आस लगाए, नए नए जन्मों का सिलसिला चलाए। गड़बड़ का ही खूब अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। जैसे कुंभकार मटका बनाता है, अंदर से हाथ का सहारा देता है और ऊपर से धीरे धीरे टपकियां देता है, और घड़े को गढ़कर तैयार करके समाज की सेवा के लिए रख देता है। न जाने ऐसे कितने घड़े जिनमें शीतल जल भरा हुआ है ज्ञान का, डॉक्टर साहब ने तैयार किया। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद द्वारा प्रति माह हम यहाँ पर नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं। इस माह यह हमारी जो काव्य गोष्ठी है, इसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं पीजी कॉलेज के डॉक्टर अमर सिंह जी, कपूरदा से आए हुए साहित्यकार श्री महेश जी, और समसवाड़ा से आए हुए जो साहित्यकार हैं, ये हमारे
विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जो नवोदित कलाकार हैं वे भी इसमें सम्मिलित हैं और हमारे प्रतिष्ठित कलाकार जो हैं, प्रतिष्ठित कवि रचनाकार हैं, वे भी इसके अंदर अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। परासिया रोड स्थित समता बौद्ध विहार में समता विकास समिति द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस एवं महात्मा ज्योतिबा फुले का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेके सहित समिति के पदाधिकारी एवं छात्र छात्राओं ने संगोष्ठी में भाग लिया। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और एजुकेशन संस्थान शिक्षा को अनिवार्य अपनाए। इस प्रकार संविधान का आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का संचालन होता है। हमारे जिस प्रकार एक बच्चे के बौद्धिक विकास में बचपन से लेकर 7 साल तक हम उसके बुद्धि का विकास कर सकते हैं, उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में बचपन से संविधान को अपनाना जरूरी है। जिस प्रकार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और एमपी की गवर्नमेंट ने उद्देशिका का पाठन अनिवार्य किया है, उसी प्रकार हम चाहते हैं लोकतंत्र की आत्मा है, ये हमें सिद्ध करना होगा और हमें यह अपने को अपनाना होगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हम भारत के लोग हम भारत के लोगों ने संविधान सभा ने 26 3 मुख है महिला और बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए। लोकतंत्र की अध्यक्ष बोलिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यह है, शिक्षा क्या है? शिक्षा यानी ज्ञान, ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है। आज जो 26 नवंबर का प्रोग्राम रखा गया है, इस विषय पर सभी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है और इस विषय पर एक विषय रखा गया है कि आज के समय में जो संविधान है वो संविधान शिक्षा के क्षेत्र में कितना उपयोगी है। यही विषय आज के संगोष्ठी में रखा गया है। समता विकास समिति द्वारा भारतीय संविधान के रचिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान 26 नवंबर 1949 को देश को सौंपा था और 15 अगस्त 1950 को लागू हुआ। उस दिन को याद करके समता विकास समिति ने आज इधर कार्यक्रम अरेंज किया है और आज महात्मा ज्योतिबा फुले इनका महापरिनिर्वाण दिन है। इस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रामटेके साहब जो डीन है और डॉक्टर गेडाम साहब है और तमाम बौद्ध उपासक उपासिका इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। यही आज का कार्यक्रम है। बरारीपुरा में महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक शिक्षण समिति द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि आज मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में पार्षद महेंद्र भाटी, राजेश दौड़के, मनोज सोनी और शहर शिक्षण समिति के सदस्य एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। और ये आज से आप लोगों को समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार की स्थितियों में जिन्होंने संघर्ष किया वो संघर्ष हो। अपन संघर्ष नहीं कर रहे, अपन सिर्फ देख रहे। जिस दिन संघर्ष करना शुरू कर दिए उस दिन आप सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि उस समय लोग बेटियों को अभिशाप मानते थे। बेटियों को यही था कि भाई पैदा हो गई और उसमें शिक्षा में ध्यान नहीं, उसकी शादी का खर्चा हमें करना। तो उस समय जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरुआत करी 2004 से लेकर के और आज ये परिणाम हुए हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 1000 बेटों के पीछे 956। आज हम सभी लोग महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज इतने वर्षों बाद भी हम पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने जो उस समय काम किए शिक्षा को लेकर के और हमारा देश आगे बढ़े उसको लेकर के उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर के आज पूरा देश श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उन्हें याद करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। उतने वर्षों पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है, शिक्षा को लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी आय में, एक बड़े उद्योगपति थे, अपनी आय में से 95% देश के लिए समर्पित किए, देश के लिए लगाए और देश में शिक्षा कैसे आगे बढ़े उन्होंने एक शुरुआत करी कि हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को शिक्षा मिले, शिक्षा का स्तर सुधरे
और इसका आज परिणाम है कि आज हमारी बेटियां आगे पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और उन्हीं से महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया। 2004 में जब वो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के काम चालू किया। जहां हमारी बेटियों को घर में मार दिया जाता था, उनका गला घोट दिया जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू किया और बेटी की जिम्मेदारी लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से अपने ऊपर ली। तो जब उस समय जो हमारी बेटियों का आंकड़ा था कि 1000 बेटों के पीछे 912 बेटियां जन्म ले पाती थी, लेकिन आज वो आंकड़ा बढ़ा है। आज 1000 बेटियों के पीछे 956 बेटियां हमारी मध्य प्रदेश में जन्म ले रही है। शहर के वार्ड क्रमांक 29 में आज निशुल्क ई श्रम कार्ड कैंप संपन्न हुआ। कैंप के विषय में युवा समाज सेवी राहुल मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 नवंबर दिन रविवार को कबीर चौक में नागरिकों के ई श्रम कार्ड निशुल्क बनाए गए। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों को निशुल्क कार्ड का वितरण भी किया गया। इस मौके पर राहुल मालवी, कामेश प्रजापति, डिम्पू प्रजापति, राजेश कहार, विशाल गोखले, शोभित सूरज कहार, लोकेश गोखले, शोभित कहार, पलाश बरापात्रे, रोहित रॉबिन मालवी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बंधु और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। आप एक पकड़ भर लेना, ये ई श्रम कार्ड है ना जो बनाए थे हमने। क्या नाम से और क्या नाम है? विनीता अमीशा, विनीता अमीशा, अमीशा वाले हैं। साक्षी ये सही है, ये साक्षी है आपका, है ना? एक साक्षी है, तीनों है ना आप लोगों का, तो उनको बाहर लाओ नहीं। हम लोगों ने वार्ड क्रमांक 29 में क्रमशः लगातार कैंप लगाते आ रहे हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार के इसमें कोई भी खर्च नहीं लग रहा है, व्यय नहीं लग रहा है। और साथ ही यह 11 कैंप हम लोग लगा रहे हैं और लोगों को इसके प्रिंट आउट भी जो कार्ड बने बनाए हैं वो भी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि वार्ड नंबर 29 की जो जनता है वो किसी भी प्रकार के कार्ड या डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ वहाँ न भटके। हम आयुष्मान कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस के हो, चाहे अभी ई श्रमिक कार्ड हो, हम ये लगातार बांटते जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 29 माता सिंहवाहिनी मंदिर स्थित प्रांगण में माननीय मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके जी के मुख्य आतिथ्य में क्षेत्र के लगभग 100 बच्चों को स्वेटर्स का वितरण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सुश्री आराधना शुक्ला, उमेश कहार, राकेश इंगले, शोभित कहार, अर्जुन और समस्त क्षेत्रवासी मौजूद थे। लो भैया, उमेश भी एक अपने और कौन बच्चा है अपने क्या कितना उम्र है? 3 साल के लिए हाथ में लगा। आज वार्ड नंबर 29 पुराना छापाखाना में स्थित माता सिंहवाहिनी मंदिर में सेवा ही संकल्प ग्रुप के माध्यम से आदरणीय मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके जी के मुख्य आतिथ्य में क्षेत्र के लगभग 100 बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया है। इस कार्य में प्रमुख रूप से वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती आराधना शुक्ला जी, क्षेत्र के भाई उमेश कहार जी, रोशन इंगले जी, शोभित कहार जी और वरिष्ठ गणमान्य नागरिक यहाँ पे उपस्थित थे। हम आदरणीय जज साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी एक पहल पर क्षेत्र में बच्चों के लिए यह जो कार्य स्वीकृत किया। मैंने एक ही बार उनसे निवेदन किया था कि सर आप हर जगह कार्य करते हैं, एक बार हमारे क्षेत्र में भी कृपया ध्यान दीजिए। उन्होंने मेरी बात को सहज रूप से स्वीकार करके आज का यह कार्य बहुत ही अच्छे से इसमें संपन्न कराया गया और साथ ही साथ एक क्षेत्र के बच्चे को भी हमें ट्राई साइकिल का भी वितरण यहाँ पर किया गया है। मैं वार्ड नंबर 29 की समस्त जनता जनार्दन के और अपने साथियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि प्रकाश सिंह उइके जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि जब भी हमें उनकी जरूरत महसूस हो गए सदैव हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। निर्मला देवी आश्रम में छिंदवाड़ा सहित देश के विभिन्न भागों से आए निर्मला देवी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक आज संपन्न हुई।
बैठक के पश्चात शहर में सहयोगियों ने भ्रमण कर सहयोग का महत्व भी बताया। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि सन 2021 में मां निर्मला का 99वां जन्मोत्सव एवं सन 2022 में शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें दुनिया के 144 देशों से सहयोगियों के रूप में लोग मां निर्मला देवी के जन्मस्थल पर एकत्रित होकर शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। आगर की टीम कर सकती है। आगर दीपक जी, आप पहले एक काम करें, इसको पढ़ दें पूरा, तो फिर सब कुछ। देखिए, इसमें तो 70 पॉइंट है, 70 को मैं अभी कंटिन्यूशन में एक के बाद एक पढ़ती जाऊंगी। तो काफी सारा है, ट्रांसपोर्ट है, जन्मस्थली छिंदवाड़ा में भी है, पार्किंग दोनों जगह है, शिव पर्वत लिंगा है और जन्मस्थली। जय श्री माता जी। छिंदवाड़ा शहर वासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि परम पूज्य माता जी निर्मला देवी का जन्म स्थान ये पवित्र भूमि छिंदवाड़ा है। जैसा छिंदवाड़ा वासियों को पता है कि परम पूज्य माता जी निर्मला देवी का ये जन्म स्थान होने के कारण सहयोगियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो सहयोग है पूरे विश्व में 140 देशों में इसको मतलब लोग बाग फॉलो करते हैं। चूँकि वर्ष 2022 माँ का 99वां वर्षगांठ है, जो सहयोगी लोग पूरे विश्व के सहयोगी लोग एकत्रित होकर मनाएंगे और 2022 से 2023 ये शताब्दी वर्ष के रूप में मनाना है। आज यहाँ इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें नेशनल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन एवं ट्रस्टी लोगों के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात के जो प्रमुख कोऑर्डिनेटर हैं वो, स्टेट कोऑर्डिनेटर और लोकल कोऑर्डिनेटर भी उपस्थित हुए हैं, जो आज 200 की संख्या में उपस्थित होकर एक मीटिंग कर रहे हैं कि ये शताब्दी वर्ष किस तरह से और कैसा मनाना है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 99वां वर्षगांठ जो 2022-21 मार्च को संपन्न हो रहा है, उसमें 20 से 25 हज़ार सहयोगी आएंगे और जो शताब्दी वर्षगांठ है उसमें 50 से 60 हज़ार आदमी की आने की संभावना है। ये एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, इस बात को छिंदवाड़ा वासियों को भी समझने की आवश्यकता है। मेरा छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन है कि वे इस पवित्र भूमि पर आकर और सहज ध्यान और सहज क्या है ये सीखने की कोशिश करें और सीखें, जिसको क्यों ये महत्वपूर्ण स्थान है और इतने देश के लोग क्यों आते हैं और इतनी पब्लिक क्यों आती है। तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि आपका जीवन शैली जो है वो उसमें एक परिवर्तन आएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप भी आइए, शामिल होइए, सहज परिवार में आपका स्वागत है। जय श्री माता। 408 दिनों से अन्न आहार का त्याग कर सत्याग्रह कर रहे श्री समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार की प्रेरणा से छिंदवाड़ा की जीवनदायिनी मां कुलधारा अर्थात कुलबहरा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मां के अंचल में स्थित सर्रा घाट में कार सेवा की गई। आमजनों में जन जागरूकता लाने के लिए नर्मदा मिशन अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्य भी किए जा रहे हैं। आज छिंदवाड़ा नर्मदा मिशन परिवार ने सर्रा घाट आकर नदियों के पास जो आजू बाजू में और नदियों के ऊपर जो कचरा होता है उसे एक जगह एकत्रित करके घाटों पे साफ करने का अभियान चालू करा है। और ये नर्मदा परिवार जो है छिंदवाड़ा का नर्मदा मिशन, इसमें आप सभी लोग को हम वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रकृति के लिए कुछ काम करना चाहता है, सत्कार्य करना चाहता है, वो भी हमसे नर्मदा मिशन में आकर जुड़े और हमारे साथ हर हफ्ते संडे के संडे आकर यहाँ पर सेवा दे सकता है। बीती शाम तामिया के ग्राम उमरिया खुर्द में मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है।
बाहर निकलो। दादा वही कर रहे, आके कर रहे दादा, ये अपने को ठीक कर रहे, आके ठीक कर रहे, ऐसे रहने दादा। हाँ दादा कर दे दादा। एक बार आप हटिए। ठोके लगेंगे ना। अरे रुक जा तो भाई, पहले सफाई तो होंगी। धीरे 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 भाई ये कंधापन निकलने दो, धीरे धीरे। काला काला जो निकल रहा है कंधापन, उसको निकालना है। दादा कर दे रहे तुमको ठीक। पकड़ना भैया उधर से, उधर पकड़ना। ए भैया पकड़ो उधर से, पकड़ो भैया, पकड़ो भैया। एक था कि और ज्यादा थे? दो थे। हाँ, आप क्या कर रहे थे खेत में? अरे ढोर चला रहा था। हाँ, कहाँ कहाँ लगी आपको, कहाँ कहाँ काटे? जी तो हाथ में, पैर दो हाथों में, तो एक पैर में, गर्दन में। ब्रह्म समाज द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही समाज के भवन का लोकार्पण भी किया गया, जिससे बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। लोकार्पण किया जा रहा है के समक्ष पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। महिलाओं से निवेदन है, आप दाहिनी तरफ बैठे और मंच के दाईं ओर। और इसी क्रम में पंडित विजय पांडे जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की इस मौके पर चौरई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रमेश पोफली, मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक बंधुओं का सम्मान भी किया गया। इसके पहले पंडित हीरेन शुक्ला जी के साथ 1994 से लगातार मैंने समाज के लिए काम करने का प्रयास किया। हमने उसके पूर्व राम मंदिर में बैठ के, और मेरे उस समय के साथी यहाँ बैठे हुए हैं पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, हम 2-4 युवा वहाँ एकत्रित होकर परशुराम जयंती मनाने का काम राम मंदिर में हमने किया। उसके बाद प्रमोद शर्मा जी का सहयोग मिला और हम फिर सिन्नाथ स्कूल में हमने परशुराम जयंती का कार्यक्रम मनाना प्रारंभ किया। संध्या दीक्षित जी से निवेदन किया, आप लोग प्रमोद भैया वगैरह ने सबने प्रयास किया और उन्होंने एक दान पत्र लिख के हमको स्टाम्प पेपर पे दिया। अब सार्वजनिक भूमि पे कोई सार्वजनिक भवन का निर्माण हो तो उसके लिए शासकीय राशि की आवश्यकता होती, तो उस समय चौधरी चंद्रभान सिंह जी से 1 लाख रुपए की राशि हमने समाज भवन के लिए ली और वो मंत्री थे, उनके प्रभाव का हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ भूमि पूजन कराया। पीएचई मंत्री थे, बोर कराया। रहस्यमयी ऊर्जा को जानने का विज्ञान, श्री अपना ध्यान के जनक जमुना प्रसाद श्रीवास्तव का नगर आगमन विगत रात्रि 9 बजे चांद रोड निवासी श्री रघुवीर रघुवंशी जी के निवास स्थल पर हुआ, जहां पर ध्यान के साधकों ने गुरु जी का पुष्पमाला से भव्य स्वागत किया। आज स्थानीय शिव हनुमान मंदिर में सुबह 9 बजे सामूहिक श्री अपना ध्यान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चौथा ओम।
चौथा ओम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के 5वें दिन आज पंडित वीरेंद्र जी शुक्ल द्वारा बाल लीला, नागलीला, गोवर्धन लीला की कथाएं सुनाई गईं, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुना और पुण्य लाभ अर्जित किया। लड़के लाला कहाँ का है रहने वाला, कहाँ का है रहने वाला, कहाँ का है रहने वाला। नागपत्रियाँ भगवान से पूछती और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 2021 की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर किया गया ध्वजारोहण, साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर किया गया याद। पेशरस भवन में किया गया मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन, नवोदित कलाकारों को मिला सुनहरा अवसर। और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।